ये कहानियाँ बच्चों के लिए तो है ही, आपके बड़े भाई बहन के लिए भी है, यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा के लिए भी है, और घर में आपके दादा दादी नाना नानी कोई बुजुर्ग हो उनके लिए भी कहानी है। अब आप बच्चे पूछेंगे आप मुझे कि ऐसे कैसे नानी, सबके लिए कैसे कहानी है? तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कहानी पशु पक्षियों की होती है, राजा रानी की होती है, वो तो मनोरंजन के लिए होती है, मगर उसके सहारे से हम एक तात्पर्य उसमें से निकालते हैं, सीख मिलती है हमको कि वो जो जीवन जीने के लिए हमारे बहुत काम आती है, और उसको हम कहते हैं मॉरल। कहानी का मॉरल यानी वैल्यू, जीवन जीने की वैल्यू। अब देखिए, आपके लिए जो वैल्यू है वही आपके बड़े भाई बहन के लिए वैल्यू वही सेम है, आपके मम्मी पापा के लिए भी वही वैल्यू है, और आपके दादा दादी के लिए भी वही वैल्यू है। तो इसका मतलब है वैल्यू तो सेम है और वही सीख है कहानी की। तो ये कहानी सबके लिए है। तो इसके आगे से मैं रोज़ एक कहानी आपको बताऊंगी, तो आप घर में जितने जितने लोग हैं वो सभी ये कहानी सुनने का आनंद ले, सभी मेरे साथ ये कहानी सुन सकते हैं। चलिए, आज की पहली कहानी मैं आपको बता देती हूँ। इस कहानी का नाम है बैंगन की कहानी। एक गांव था और वहाँ चंदूलाल नाम का एक कारपेंटर रहता था। कारपेंटर यानी वो लकड़ी का काम करता है। तो वो कारपेंटर क्या करता था? लकड़ी के खिलौने बनाता था, खिड़कियाँ, दरवाजे, मेज़, कुर्सी, ये सारी चीज़ें वो बना के, जैसे लोगों को ये आता था, ज़रूरत पड़ती थी लोगों को, वैसे वो उनको बना के देता था और पैसे कमाता था। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने घर के एक कमरे में ये काम करता था, तो दिन भर घर में ही रहता था। हाँ, मगर एक बात है, वो दिन में एक बार बाहर जाता था। पूछो किस लिए? वो दिन में एक बार जाता था बाहर बैंगन खरीदने के लिए, और बैंगन उसको बहुत पसंद थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उसको रोज़ खाने में बैंगन का भरता चाहिए होता है। रोज़ अपनी पत्नी को बैंगन का भरता बनवा लेता था, तो उसके लिए तो रोज़ मंडी में जाना चाहिए और बैंगन ताज़े ताज़े खरीदने चाहिए, है ना? तो वो दिन भर अपनी कारपेंटरी का, लकड़ी का काम घर में करता था, मगर सुबह सुबह नहाने के बाद वो मंडी में जाता था और बड़े बड़े चमकीले ताज़े ताज़े बैंगन लेके आता था। अब बैंगन लेके आके पत्नी को देता था, फिर पत्नी वो भून के उसमें सब मसाले मिर्च मिला के बढ़िया सा भरता बनाती थी, और रोज़ वो खाने में बैंगन का भरता खाता था और दिन भर अपनी कारपेंटरी का काम करता था। ऐसे ही उसका दिन गुजर रहा था। वो पैसे भी कमाता था और रोज़ उसको बैंगन का भरता चाहिए। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, उसका एक पुराना दोस्त उसके घर में आ गया और बातों बातों में बात निकली। वो दोस्त पूछने लगा, तुम दिन भर घर में ही रहते हो, काम करते रहते हो? तो वो बोला, नहीं नहीं, दिन भर तो मैं काम करता हूँ, मगर दिन में एक बार मैं मंडी में जाता हूँ, और बैंगन खरीदने के लिए मैं रोज़ मंडी में जाता हूँ, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। मुझे बैंगन बहुत पसंद है, मगर काफ़ी टाइम लगता है, मंडी में जाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे उनकी आपस में बात हो रही थी। तो उसका फ्रेंड था या उसका मित्र था, पुराना मित्र था, उसने कहा, अरे इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? मुझे मंडी जाने का एक शॉर्टकट मालूम है, वहाँ से तुम जल्दी मंडी पहुँच सकते हो और बैंगन खरीद सकते हो, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ, ज़रा खेतों में थोड़ी कच्ची सड़क है,
मगर साइकिल से जाते हो तो क्या प्रॉब्लम है तुमको, थोड़ा कच्ची सड़क से मगर जल्दी पहुंच जाओगे। फिर उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे शॉर्टकट है, वहाँ से मंडी जल्दी पहुंच सकती हो। चलो दूसरे दिन चंदूलाल उस शॉर्टकट से, उसने सोचा कि ठान लिया कि मैं अब शॉर्टकट से जाके वहाँ बैंगन खरीद लूँगा। वो निकला वो शॉर्टकट से जैसे उसके फ्रेंड ने बताया था। रास्ते में उसको बड़ी संकरी रास्ता था और आजू बाजू में खेत थे। वो देखने लगा कि अरे लहलहाते खेत है, हरे भरे खेत है इधर उधर, और उसमें टमाटर लाल लाल लगे हुए हैं, उसमें तरह तरह के गोभी है, कई तरह की सब्जियां, वहाँ भिंडी दिखाई दे रही थी, कहीं गवार दिखाई दे रही थी, सब ताजी ताजी एकदम फ्रेश। आगे चला गया, वो देखते देखते बड़ा खुश हो गया वो खेत देख के, उसकी लहलहाती सब्जियां देख के। फिर आगे जाके उसने एक क्यारी देखी, वहाँ क्या देखा, बड़े बड़े बैंगन पेड़ को लगे हुए हैं। छोटा छोटा पेड़ होता है बैंगन का, बड़े बड़े बैंगन लगे हैं पेड़ को, जामुनी रंग, चमकीले, ऐसे लगता था कि चलो ये तोड़ ले। चंदूलाल ने वो बैंगन देखे और इतना खुश हुआ कि उसको लगा कि अरे मैं रोज बैंगन लाता था, उससे ये कितने अच्छे हैं, ताजे हैं, चमकीले हैं, इसका भरता तो और अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, है ना। तो उसने इधर उधर देखा कि अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मगर पूछे तो मैं किसी से पूछूं, मुझे तो आज इसी बैंगन का भरता खाना है। उसने ठान ही लिया कि आज मैं इसी बैंगन का भरता खाऊंगा, क्योंकि उसको वो बैंगन देख के लालच हो गई। फिर उसने सोचा कि अरे अब यहाँ आजू बाजू में तो कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो मैं पूछूं तो किसी से पूछूं। फिर लालच में उसने एक आइडिया आई उसकी दिमाग में, उसने सोचा कि अरे मैं तो खेत को पूछ लेता हूँ, खेत की तो ये बैंगन है, खेत में ही उगे है, तो मैं खेत को ही पूछ लेता हूँ। फिर उसने क्या किया, खेत को कहा, खेत भैया, ओ खेत भैया। अब खुद ने ही दूसरी आवाज निकाली खेत की, क्या है चंदूलाल। तो फिर अपने आवाज में पूछा, खेत भैया मैं एक दो बैंगन ले लूं क्या, यहाँ लगे हुए एक दो बैंगन ले लूं क्या। फिर खेत का आवाज खुद ने निकाला, अरे एक दो क्या, 4-5 ले लो। फिर क्या, चंदूलाल ने 4-5 बैंगन तोड़ लिए, अपनी थैली में डाल लिए और वहाँ से अपने घर सीधे पत्नी को दे दिए। पत्नी भी हैरान हो गई कि इतने अच्छे व्यंजन कहाँ से लाए। फिर उस दिन भरता ऐसे बना कि पूछो मत। फिर चंदूलाल को वो लालची हो गई कि रोज मैं भरता खाऊंगा तो उसी खेत के पेड़, जो छोटे छोटे पेड़ है उसी का मैं भरता खाऊंगा। रोज वो साइकिल लेके जाता था, वहाँ से खेत को पूछता था, अपने ही आवाज में खेत से जवाब लेता था कि हाँ हाँ 4-5 ले लो। फिर 4-5 तोड़ता था और घर आके पत्नी को दे के भरता। ऐसा सिलसिला 8-10 दिन चलता है। एक दिन खेत के जो मालिक थे, उन्होंने शाम को देखा कि अरे ये मेरे यहाँ क्यारी में से बैंगन कैसे गायब हो गए, कल तो थे, रोज बैंगन कैसे गायब हो रहे, जरूर कोई ये बैंगन लेता है। फिर उसने सोचा अब मैं सुबह जाके छुप के बैठूंगा और देखूंगा कि रोज बैंगन कौन लेता है। वो मालिक एक दिन सुबह आके एक बड़े पत्थर के पीछे छुप के बैठ गए। हमेशा की तरह बैंगन के लिए चंदूलाल आ गया साइकिल पर से,
साइकिल रख दी और वो क्यारी के पास जाके बोला, खेत भैया, ओ खेत भैया, एक दो बैंगन ले लूँ क्या? फिर बोला, हाँ हाँ ले लो ले लो। फिर पूछा, कितने ले लूँ? तो खेत भैया ने कहा, अरे 4-5 ले लो, 5-6 भी ले सकते हो। चलो, अपने ही 2 प्रकार के आवाज़ निकाल के उसने बातचीत कर ली, एक अपनी आवाज़ और एक अपना पूछना और एक खेत का जवाब। ऐसे उसने हमेशा की तरह किया, 4-5 बैंगन तोड़ने लगा। इतने में वो मालिक पत्थर के नीचे से पीछे से आके उसने उसको पकड़ लिया और बोला, क्यों रे, मेरे खेत के बैंगन चुराता है? वो बोला, नहीं मैं तो नहीं चुराता। तो बोला, किससे पूछ के लेता है? किससे पूछ के लेता है? चुराता नहीं है तो किससे पूछता है? वो बोला, मैं ये इस खेत को पूछता हूँ और ये खेत रोज मुझे कहता है हाँ ले जाओ। ऐसे जवाब दिया उसने। खेत का जो मालिक था उसने सोचा कि ठीक है, अब मैं इसको इसी के बातों में मज़ा चखाता हूँ और उसको पनिशमेंट दूंगा मैं, मगर इसी के तरीके से। तो उसने क्या किया कि उसने एक रस्सी लाई, रस्सी लाके वो चंदूलाल को बांध दिया और वहाँ एक खेत में तो कुआं होता ही है, कुएं के पास ले गया और कुएं से पूछा, कुआं बहना, ओ कुआं बहना, ये चंदूलाल को डुबकी लगाऊं क्या? 1-2 डुबकी लगाऊं? फिर उसने कुएं की आवाज़ निकाली, अरे हाँ 1-2 क्या, 4-5 डुबकियाँ लगा दो इसकी। फिर उसको रस्सी से डुबक 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 4-5 डुबकियाँ लगाई। अब नाक में मुंह में पानी गया, आँखों में पानी गया तो चंदूलाल बड़ा डर गया, माफ़ी मांगने लगा कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं। वो कह रहा कि खेत के कैसे पूछ के लिया आपने? तो आपने खेत से पूछा तो मैंने आपको शिक्षा देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए कुएं से पूछा। बात तो बराबर हो गई ना। फिर चंदूलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कहा कि माफ़ कर कीजिए, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब देखो, इससे चंदूलाल तो सुधर गया। अब ऐसे है ना, कभी किसी की चीज़ ना बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेना चाहिए, मगर कभी कभी लेनी पड़ती है। अब स्कूल में पेंसिल एक आध समय ख़राब है, हो गई, नोक अच्छा नहीं हो रहा है, भूल गए पेंसिल, तो अपने मित्र की मांगनी पड़ती है, रबड़ मांगना पड़ता है या अन्य कोई चीज़ें मांगनी पड़ती है। तो ठीक है, पूछ के ले लो, इस्तेमाल करो उस समय तक और फिर धन्यवाद कह के वापस करो। ये तरीका होता है दूसरों की चीज़ इस्तेमाल करने का कि पहले तो पूछना है, उन्होंने हाँ कर दिया तो लेना है, फिर इस्तेमाल करके वापस करना है और धन्यवाद भी बोलना है। इस तरीके से तो चंदूलाल ने नहीं किया। उसने, वहाँ कोई नहीं था तो एक अपने बुद्धि से अजीब सी आइडिया निकाली और कहने लगा, मैं तो पूछ के लेता हूँ, मैं तो चोरी नहीं करता। मगर ये तो चोरी हो गई। खेत को कोई पूछता है क्या? हाँ, तो अब ये कर्म कैसे है? ये कर्म सत्वगुणी अच्छा कर्म नहीं है। ऐसे काम करना, बुद्धि का इस्तेमाल ऐसे करना, यह अच्छा काम नहीं है। तो गीता में भगवान ने क्या कहा है? लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजोगुण बढ़ने से क्या होता है? स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है और फिर बुद्धि में जो कर्म बुद्धि से करते हैं ना हम, वो स्वार्थ बुद्धि से कर्म होने लगते हैं, लोभ बढ़ जाता है। हमारे सुख के लिए दूसरों का कभी नुकसान नहीं करेंगे। ये आज के कहानी की सीख है।
नमस्कार।